दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जब डेली इंग्लिश को बोलने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 60% ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, या तो आप पढ़ेंगे या आपको कहीं लिखना होगा तब ज़रूरत पड़ेगी, मेल वगैरह लिखते समय अगर आप जॉब में है तो, या फिर आप स्कूल में बुक्स वगैरह या न्यूज़पेपर देखेंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा आपको पैसिव सेंटेंसेस से पैराग्राफ स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। बट ऐसा होता क्यों है? आखिर एक्टिव सेंटेंस से हमारा काम क्यों नहीं चलता जो हम पैसिव के पीछे भागते रहते हैं? तो इस टॉपिक के अंदर मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि पैसिव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। वाई पैसिव इज सो इंपॉर्टेंट। देखो पैसिव कैसे होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये है क्यों, हमें इसे सीखना क्यों है, क्योंकि वाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ। हाउ कैसे होगा ये मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, लेकिन ये करना क्यों है ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। यदि वाक्य में सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, एक वाक्य के अंदर सब्जेक्ट होता है, आपने सीखा मेरी वीडियो से, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के साथ कोई क्रिया करता है। जैसे मैं और सेब, तो मैं ये रहा और सेब ये रहा, तो मैं सेब को खाता हूं, तो मैंने सेब के साथ क्या क्रिया करी? खाने की क्रिया करी। ऐसे ही मैं पेन से क्या करता हूं? मैं पेन से लिखता हूं। तो यहां पर एक हो गया मैं और एक हो गया पेन। अब यहां पर बात ये हो रही है कि अगर मैं इंपॉर्टेंट हूं तो एक्टिव सेंटेंस बनेगा, यानी कि टेंसेस, मॉडल वर्ब्स और स्ट्रक्चर्स जो भी आप इंग्लिश बोलते हो वो नॉर्मल इंग्लिश चलती है। बट अगर आपको पैसिव सेंटेंस बोलना है तो इसका मतलब यह है कि सेब को किसने खाया? मैंने खाया ना, तो मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। इंपॉर्टेंट ये सेब है कि सेब को खाया गया, सेब को किसी ने खाया, सेब इंपॉर्टेंट था और सेब खा गया कोई। इसी तरह से चोर और पुलिस के अंदर ये मैटर नहीं करता कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, इंपॉर्टेंट ये होता है कि चोर पकड़ा गया। समझ रहे हो आप? पुलिस इंपॉर्टेंट नहीं होती, चोर इंपॉर्टेंट होता है, वो पकड़ा गया। ऐसे ही सेंटेंसेस पैसिव सेंटेंसेस होते हैं। तो एक्टिव में यदि वाक्य में सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो, यानी कि मेरी, और पैसिव यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, यानी कि सेब को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ये है एक्टिव से पैसिव करने का तरीका, क्यों करते हैं। तो अगर आपको पैसिव सेंटेंस बोलना है तो सिंपल सी बात है, जो ऑब्जेक्ट है ना उस पर ध्यान देना कि ऑब्जेक्ट क्या है, और वही ऑब्जेक्ट आपका फ्रंट में आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आपका लास्ट में चला जाएगा। और इस तरह से ये रूल बनते हैं। यहां पर हम आपको दिखाएंगे एग्जांपल्स। देखिए एक्टिव सेंटेंस का एक सेंटेंस है, देखिए जूली पत्र लिखती है। अब जूली ने क्या करा? पत्र लिखने के काम को करा, जूली पत्र लिखती है। यहां पर पत्र इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट है ये पत्र लिखता कौन है, पकड़ो उसको, तो जूली है, तो जूली इंपॉर्टेंट थी। बट नीचे वाले सेंटेंस में क्या लिखा है? इसमें लिखा है पत्र लिखा जाता है। मतलब इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जूली ने लिखा, मिलाप ने लिखा, पारो ने लिखा, सीमा ने लिखा, कंचन ने लिखा, अनुराधा ने लिखा, अनामिका ने लिखा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि पत्र लिखा जाता है। एक पत्र है जो आता है, ये कौन लिखता है भाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है कि पत्र आता है। तो पत्र इंपॉर्टेंट है, लेटर इंपॉर्टेंट है, तो लिखा है पत्र लिखा जाता है। कई बार सेंटेंसेस ऐसे हम डेली यूज में बोलते हैं। अब इनके रूल्स क्या होते हैं आइए समझ लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पैसिव को करने के लिए रूल्स क्या लगेंगे। तो सबसे पहला रूल जो आपकी आंखों के सामने आपको दिखाई दे रहा है वो ये है, कहता है कि सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना दो, यानी कि आपका एक्टिव सेंटेंस है उसको, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना दो। दूसरा रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, यानी कि अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट यहां पर है, यहां पे वर्ब है आपकी, ठीक है, ये वर्ब है आपकी, और यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर क्या था? मैं, और यहां पे क्या था? ईट, यानी कि खाता हूं। खाता किसे हूं मैं? एप्पल को, है ना, मैं एप्पल को खाता हूं। तो यहां पर करना यह है कि ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना दो, यानी कि एप्पल को तो यहां ले आना। रूल बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट है जो मैं था, इसको आप लास्ट में ले जाओगे, आई यहां आ जाएगा। कैसे आएगा ये सब बताऊंगा आपको, ठीक है। ये वहां चला जाएगा, वो यहां चला जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट यहां आ गया और सब्जेक्ट वहां चला गया। ये करना ही करना है। तीसरा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करें। अब देखो टेंसेस के अंदर क्या होता है, टेंसेस के अंदर कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कभी वर्ब में आईएनजी, कभी डू डज का ध्यान रख के एसईएस लगाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। आंख बंद करके ईट की थर्ड फॉर्म, यानी कि आपको ईटन लगाना है, ईटन, ठीक है, ईटन लगाना है। अभी ये पैसिव हुआ नहीं है, मैं तरीका बता रहा हूं, मोटी मोटी बातें, ठीक है। ये समझ में आया यहां तक? तो ये 3 रूल समझ आ गए। अब चौथा रूल देखो, कह रहा है पैसिव के ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाओ। अब पैसिव तो ये बन रहा है ना,
इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया। इससे पहले कह रहा है बाय लगा देना, ठीक है। बाय लगाओगे तो आई नहीं आता, बाय की जगह मी हो जाता है, बाय मी। कैसे होता है बताऊंगा अभी आपको। तो यहां पर आपने ये चारों रूल अभी समझ लिए इस एग्जांपल से। वीडियो को दोबारा देखना, पॉज करके एक बार पीछे करके, ठीक है, दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगा, रिवाइंड करके देख लेना इसको, ठीक है। अब यहां पर सवाल आता है टेंस को कैसे बदलें, क्योंकि टेंस भी बदला जाता है इसमें। टेंस कैसे बदला जाता है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको नीचे क्या ऐसे ईटन लिख सकते हो क्या, डायरेक्ट आप ईटन नहीं लिख सकते। यहां पर कुछ चेंजेस होते हैं, कैसे होते हैं आइए दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना, ये गोल्डन रूल्स हैं, ठीक है। आप देखो कैसे चेंज होते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर पता चलने वाला है कि प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आपको करना क्या है। देखो इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट जिसके सेंटेंस के लास्ट में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं आता है। एक्टिव सेंटेंस में तो डू डज का यूज होता है उसमें, है ना, एस का ध्यान रखते हो आप, डू डज का यूज होता है। लेकिन जब उसे आप पैसिव करोगे तो ये इज एम आर में तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपको ले जाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। एक तरह से ये कह सकते हो, अगर प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है जिसमें इज एम आर होता है आप लगाते हो, तो आप उसको इज एम आर ही रखना, बस उसमें आपको बीइंग लगा देना है। यानी कि एक्टिव सेंटेंस में अगर इज एम आर दिखाई दे जाए तो उसमें आपको सिर्फ बीइंग लगाना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, ठीक है। और सब्जेक्ट को उधर कर देना, ऑब्जेक्ट को इधर कर देना। समझ आ रहा है, आगे चलते हैं। अगर प्रेजेंट का परफेक्ट दे रखा है जिसमें हैज हैव होता है, तो आपको करना सिंपल है, हैज बीन कर देना, हैव बीन कर देना। हैज है तो हैज बीन, हैव है तो हैव बीन कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर दिया, बस। अब देखो अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ध्यान रखना पैसिव इसका भी होता है, मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है और एक नई वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझो कि ये नो चेंज है। नो चेंज मतलब आपको इसे नहीं बनाना है, बस ये समझ लो। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, बच्चे हो, तो आपको ये मिलेगा नहीं, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब यहां पर मैं आपको पहले प्रेजेंट के एग्जांपल्स दिखाता हूं, ध्यान से देखना। पत्र कौन लिखती है, जूली। अब आओ दिखाता हूं कैसे होता है। देखो एक्टिव सेंटेंस था, जूली पत्र लिखती है, ठीक है। तो इंग्लिश बनेगी जूली राइट्स अ लेटर। जूली हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए लिखा है जूली राइट्स अ लेटर, क्योंकि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है मुख्य क्रिया के साथ एस और ईएस का ध्यान रखना पड़ता है। राइट एक वर्ब है, इसके साथ एस लग गया, जूली राइट्स अ लेटर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, जैसे डूडस बताया था वैसे यहाँ पे राइट्स लगा हुआ है। अब इसको जब आप पैसिव करोगे तो करना क्या है, ध्यान से देखो। आपका यहां पर ये सब्जेक्ट है और ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान से देखना। और ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब करना क्या है, ध्यान से देखो। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो अ लेटर यहां पे आ गया, ध्यान से देखना, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो, ठीक है। और जूली जो हमारा सब्जेक्ट था, पैसिव में ये ऑब्जेक्ट बन गई यहां पर। तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट था ये यहां आ गया और ये सब्जेक्ट जो है ये यहां आ गया, ये सब्जेक्ट यहां आ गया। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं, यानी कि डूडस है, एसईएस लगा हुआ है, तो इज एम आर में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें ना ये देखना है कि ये जो अ लेटर है, लेटर कितने हैं, एक है, दो है, कितने हैं। तो यहां पर अ लेटर यानी कि एक लेटर की बात हो रही है, इसलिए इज लगा हुआ है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगता है, इज लग गया। ये आपको आना चाहिए, टेंसेस आपको आने चाहिए, ठीक है, इज लग गया। राइट को हम रिटर्न कर देंगे, हमने लगा दी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रूल भी फॉलो कर दिया। और हमारे इस पैसिव के ऑब्जेक्ट, पैसिव का तो ये ऑब्जेक्ट है, आया ये सब्जेक्ट यहां है, लेकिन पैसिव का तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय का यूज भी कर दिया, सिंपल। और सेंटेंस क्या बना, पत्र लिखा जाता है जूली के द्वारा, पत्र लिखा जाता है जूली के द्वारा, पत्र लिखा जाता है, ये बन गया। अब यहां पर देखो एक्टिव एक और, वह कपड़े धो रही है, यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। शी इज वॉशिंग द क्लोथ्स, शी इज वॉशिंग द क्लोथ्स, साउंड क्लियर आ रहा है, ठीक है, ओके। शी इज वॉशिंग द क्लोथ्स। अब इसको पैसिव करेंगे तो ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूअस को बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, इंडेफिनिट को कॉन्टिन्यूअस कर देते हैं और कॉन्टिन्यूअस को क्या करते हैं, वो सोचते हैं इंडेफिनिट हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, कॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस में ही रखना है। देखो वह कपड़े धो रही है, शी इज वॉशिंग द क्लोथ्स। अब द क्लोथ्स तो आ गया आपका यहां पर, ये आ गया, ये यहां पर आके सब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट था। अब उल्टे तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे आके सब्जेक्ट बन गया, तो पैसिव का सब्जेक्ट हो गया द क्लोथ्स। क्लोथ्स में देखो एस लगा हुआ है, ज्यादा कपड़े की बात हो रही है, इज नहीं आएगा, आर आ जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस में ही रखना है, ठीक है। वॉशिंग लगा हुआ है, वॉशिंग की जगह आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। लेकिन एक रूल और था
कि इज एम आर जब होता है कॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस में ही रखना है, इज एम आर में ही रखना है, बट बीइंग लगा देना है। तो द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड और उसके बाद बाय लगेगा और बाय लगा के शी का यहां पर जाके आप क्या कर दोगे, हर कर दोगे। अगर यहाँ आई होता तो यहां पर आई का मी हो जाता, अगर यहाँ दे होता तो दे का दैम हो जाता। क्लियर हो गई? चलिए अब देखो, वह खाना बना चुकी है, वह खाना बना चुकी है, क्या लिखा है, शी हैज कुक्ड फूड। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। इसको जब आप पैसिव करोगे तो क्या करोगे, फूड इधर आया तो हो गया द फूड, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैज, ध्यान से सुनो, हैज है तो हैज बिन करना है और हैव है तो हैव बिन करना है, तो हमने हैज बिन कर दिया, ठीक है। और कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऊपर भी थी नीचे भी वही लगा दी, बाय लगाओ और शी का हर कर दो, सिंपल। ये था प्रेजेंट के चारों टेंसेस को कैसे हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हम पैसिव नहीं बनाते हैं जनरली, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ गया पास्ट। पास्ट का रूल क्या है भाई, पास्ट का रूल बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है, छोटी सी बात है, उसको दिमाग में डाल लो। इसमें करना यह है कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है ये वाला, इसमें आपको डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिल सकती है। इनको आप ले जाओगे किसमें, वॉज वर्ब में, यानी कि कॉन्टिन्यूअस में ले जाओगे। कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब यूज होता है ना, तो वॉज वर्ब कर देना। अगर पास्ट का कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो इसका वॉज वर्ब जो होता है, वॉज वर्ब वर्ब के साथ आईएनजी, ये देखने को मिलता है आपको। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, है ना, तो वॉज गोइंग आया। इसको इसमें ही रखना है, चेंज नहीं करना, बट बीइंग लगा देना, जैसे इज एम आर में किया था, ठीक है। और अगर पास्ट के परफेक्ट की बात हो तो हैड होता है तो हैड बिन कर देना, जैसे हैज बिन और हैव बिन कर रहे थे, हैड बिन कर देना। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो है क्या, नो चेंज। इसको आप चेंज नहीं करना, इसका पैसिव मत बनाना फिलहाल, ठीक है। होते इसके भी हैं लेकिन अभी फिलहाल इस लेवल पे आपको मैं लेके नहीं जा रहा हूं अभी, ठीक है। अब सेंटेंस देखो ध्यान से। अब रहा था रही थी वाले सेंटेंस आएंगे। अगर आपने अच्छे से एक्टिव पैसिव सीखा है तो आपको समझ में आएगा और रिवीजन हो जाएगी, लेकिन अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। टेंसेस जरूरी है, इसीलिए मैंने पहले टेंस की वीडियो डाली है। अब देखो एक्टिव में लिखा है रोहन ने पानी पिया। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में आ ई ए की आवाज आती है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। रोहन ने पानी पिया, मुख्य क्रिया के साथ आ ई ए की आवाज, पीना, पीना, पिया। तो रोहन ड्रैंक, ड्रैंक क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वाटर। अब वाटर इसका ऑब्जेक्ट जो है यहां पर आके हो गया सब्जेक्ट, द वाटर, ये हो गया सब्जेक्ट। अब पास्ट इंडेफिनिट था, उसको ले जाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो वॉज लगाएंगे। अब ड्रैंक जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हमें लगाने वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ड्रिंक जो होता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक जो कि लिखी हुई है, और ड्रंक जो होती है वो इसकी थर्ड फॉर्म होती है। नाउ वी हैव टू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रिंक, और हमने लगा द वाटर वॉज ड्रंक, और उसके बाद बाय लगाया और रोहन को यहां पर रोहन लेके चले गए। अब रोहन का सोहन मत करना, ही होता है तो हेम हो जाता है, शी होता है तो हर हो जाता है, आई हो जाता है तो मी हो जाता है। बट अगर रोहन कोई नाम दे रखा है तो उसको ऐसे ही रखना, इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। रोहन का सोहन या राम का श्याम या सीता का गीता, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। तुम सीमा को पढ़ा रहे थे, सीमा को पढ़ाया जा रहा था तुम्हारे द्वारा, ठीक है। कैसे बनेगा, तुम सीमा को पढ़ा, यू वर टीचिंग सीमा, ठीक है। अब सीमा आ गई यहां, तो यहां पर था वर। अब कंफ्यूजन क्या है, बच्चे कहते हैं ऊपर वर है नीचे वॉस क्यों लगा दिया। भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टाइम आता है, मैं अपनी हर वीडियो में चीख चीख कर आपको बताता हूं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पे यू था, यू के साथ वर आता है, बट यहां पे सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाम है किसी का, सिंगुलर नेम के साथ वर्ज, सीमा वर्ज। अब क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रखना है, बीइंग लगा देना है। हमने सीमा वॉज बीइंग करा, टीच के साथ आईएनजी लगाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। टीच, टॉट, टॉट, टॉट इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई यहां पर। उसके बाद हमने बाय लगाया और बाय लगा के हमने लगा दिया यू का यू, ठीक है। ये यू चेंज हुआ है क्योंकि यू की फैमिली क्या होती है, यू, योर, यू, ठीक है। तो हमने यू लगा दिया। सीमा को पढ़ाया जा रहा था तुम्हारे द्वारा। ऐसे ही मोहन मोबाइल खरीद चुका है, मोहन मोबाइल खरीद चुका है, तो मोहन हैड बॉट अ मोबाइल, ठीक है। चुका था लगा हुआ है, सॉरी, मोहन मोबाइल खरीद चुका था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट की। चुका था, चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, खाया था, पिया था, सब आता है इसके अंदर। मोबाइल खरीदा जा चुका था मोहन के द्वारा, ये इसकी हिंदी बनेगी। अब ये आ मोबाइल इधर आ गया, आ मोबाइल। उसके बाद हैड के साथ बिन लगाना है आपको, जैसे हैज बिन और हैव बिन किया था। बॉट लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगी हुई है, लगा दो।
बाय लगा के मोहन मोहन कर दो, जैसे रोहन यहाँ आया था वैसे मोहन यहाँ आ गया, ठीक है, ये हो गया पैसिव। अब चलते हैं फ्यूचर के सेंस में। अब फ्यूचर में सिर्फ 2 सेंटेंस ऐसे हैं जिनको आप पैसिव करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, इसीलिए ये बहुत ईजी है समझना फ्यूचर, ठीक है। कैसे करते हैं ध्यान से देखियो। फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस होता है जो, उसमें विल यूज होता है और हम शैल यूज करते हैं, ठीक है। इसको जब पैसिव करोगे तो या तो विल बी कर देना और या फिर शैल बी कर देना, अगर दे रखा है तो, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगर फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस दे रखा है जिसमें विल बी ऑलरेडी लगा हुआ है, तो बी ऑलरेडी लगा है तो रूल कहता है भाई विल बी ऑलरेडी लगा है तो बीइंग दोबारा नहीं लगा सकते यहां पर आप, इसीलिए इसका पैसिव नहीं होता, हम इसे बोलते हैं नो चेंज। क्या बोलते हैं? नो चेंज, ठीक है। आगे आ जाओ। फ्यूचर का अगर परफेक्ट करने के लिए मिल जाए जिसमें विल हैव लगा है, तो अभी देखा था हैज हैव के साथ हैज बिन हैव बिन, हैड के साथ हैड बिन, अब यहां पर आप कर दोगे विल हैव बिन, ठीक है, वही सेम हैव बिन लगा दोगे, विल तो आगे लगा ही हुआ है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नो चेंज होता है, ये आप चेंज नहीं करेंगे, लिखेंगे नो चेंज, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इसके सेंटेंस देखते हैं। यहां पर देखो, वह गाना गाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया के साथ गा गे गी की आवाज आती है और वो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। तो वह गाना गाएगी, शी विल सिंग अ सॉन्ग, शी विल सिंग अ सॉन्ग, ये हो गया। अब ध्यान से सुनो, सिंग क्या, सिंग क्या, तो सिंग गाती क्या है, अ सॉन्ग, एक गाना, ठीक है, एक गाना यहां आया, अ सॉन्ग, विल का विल इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तो विल बी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी होता है, तभी कह रहा हूं टेंसेस आने चाहिए, टेंस की वीडियो जरूर देख लेना। अ सॉन्ग विल बी, और सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैंग, इससे हमें कोई मतलब है नहीं। संग बाय, और शी का हमने यहाँ पे कर दिया हर, और यहाँ पर देखो हर से पहले हमने बाय लगाया, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। ऐसे ही देखिए एक्टिव और पैसिव कैसे होगा, वे किताबें बेच चुके होंगे, वे किताबें बेच चुके होंगे, दे विल हैव सोल्ड बुक्स। अब कैसा पैसिव होगा, बुक्स को यहां ले आए, ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, अब इसका सब्जेक्ट वहां जाके ऑब्जेक्ट बन गया, दे का दैम हो गया, यहां बाय लग गया, सोल्ड में यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड सोल्ड हो गई, और विल हैव का हमने कर दिया विल हैव बीन, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट को हम ले गए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इस तरह से एक्टिव से पैसिव कर सकते हैं आप, सिर्फ टेंसेस वाले सेंटेंसेस को, मतलब जो टेंस है आप उसको पैसिव कैसे करते हैं इस वीडियो में मैंने आपको ये सिखा दिया है। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं इनको, और अपने डेली लाइफ में इन सेंटेंसेस को बोलने का प्रयास, यानी कि उसके एक्सर्शन कर सकते हैं, कोशिशें कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं इनको बोलने की। आई होप कि आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव करने की। इसकी एक डेप्थ ड्राइविंग करेंगे हम, यानी कि एक डीप वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें बाय हर जैसे लगा हुआ है ना, बाय देम, तो बाय लगाना यानी कि उसमें ना पैसिव के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बाय लगाना जरूरी नहीं होता, कभी भी नहीं बोलते बाय द पुलिस, द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया, सिर्फ ये बोलते हैं द थीफ वॉज कॉट, चोर पकड़ा गया, बस ये नहीं बोलते कि बाय द पुलिस। ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं। उसके बाद लेट का कैसे प्रयोग करते हैं पैसिव के अंदर, एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन ये बेसिक की तैयारी अच्छे से करके रखना, ताकि आने वाली वीडियो ना आप अच्छे से रिलेट कर पाओ, उसे समझ पाओ, क्योंकि बेसिक तो यही है, पहले एक्टिव पैसिव का बेसिक आपको आना चाहिए। ये जो 4-5 रूल है ये आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, ताकि आपको पता हो कि पैसिव इसलिए करते हैं और ये ऐसे होता है, तो क्यों करते हैं पैसिव बता दिया, और कैसे करते हैं ये भी बता दिया। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, ताकि YouTube के द्वारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे ना टाइम से आ जाए, मेरी वीडियो आप मिस ना कर पाओ, राइट। और वीडियो कैसा लगा वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।